नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पिट्स का इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद में लाया गया। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों का निवारण करना था। इसके साथ साथ कंपनी के सार्वजनिक एवं प्रशासनिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च नियंत्रण में लाना था। ये ब्रिटिश संसद में पास हुआ था और जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करके भारत में एक संगठित ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना करना था तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कार्य थे, सार्वजनिक या प्रशासनिक कार्य थे, उनको ब्रिटिश संसद के अधीन लाना था, जिससे कंपनी कहीं ब्रिटिश क्राउन के अतिरिक्त कोई नई सत्ता का निर्माण न कर सके। इस एक्ट की अनेक धाराएं थी। तो मुख्य धाराएं निम्न है। सबसे पहले इन्होंने इस एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। जो रेगुलेटिंग एक्ट में पार्षद और गवर्नर जनरल थे उसके अब इन्होंने उसकी काउंसिल की संख्या 3 कर दी, जिसमें एक सेनापति था। इसके साथ साथ इन्होंने बम्बई मद्रास के गवर्नरों को पूर्णतया गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, अर्थात उनको कूटनीतिक, युद्ध, लगान आदि सभी क्षेत्रों में उन गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत ब्रिटेन में 6 कमिश्नरों वाला एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसको निदेशक मंडल ब्रिटिश भारत सरकार तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण तथा उसके अंतर्गत क्षेत्रों के नागरिकों व सैन्य प्रशासन, लगान संबंधी व अन्य राज्यों के साथ संधि आदि सभी मामलों पर नियंत्रण रखना होता था। इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल और गवर्नर जनरल की काउंसिल का इस एक्ट के तहत एक पुनर्निर्धारण किया गया, ताकि भारत में ब्रिटिश प्रशासन को सक्षम, कुशल और लंबे समय तक चलने वाला बनाया जा सके। इस एक्ट का भारतीय इतिहास में या भारतीय संवैधानिक इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका महत्व इस अर्थ में है कि सर्वप्रथम गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसियों के सापेक्ष सर्वोच्चता प्रदान की गई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 3 प्रेसिडेंसी थी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल का निर्माण किया गया तथा जो मद्रास और मुंबई या बम्बई के जो गवर्नर थे उनके ऊपर गवर्नर जनरल की सर्वप्रथम शासन का एकीकरण करने का प्रयास किया गया। यह भारत के एकीकरण में भी सहायक सिद्ध हुआ। भारत में एक संकेंद्रित प्रशासन की आधारशिला रखी गई। अलग अलग सत्ताएं नहीं तो पहले मुंबई, बम्बई और मद्रास की गवर्नर अलग निर्णय लेते थे। कई बार इनके आपस में निर्णयों में विभेद था। इसके अतिरिक्त कंपनी की भारत स्थित संपत्ति को ब्रिटिश संसद के वर्चस्व के अधीन ला दिया गया। इंग्लैंड में दोहरी सरकार की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अर्थात ब्रिटेन में 2 स्थापित किए गए, 2 दोहरी सत्ता स्थापित की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्य विस्तार की नीति को ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन के सम्मान और इच्छा के विरुद्ध बताया गया, अर्थात इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तारवादी नीति को भी
अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि व्यवहारिक रूप में ये यूँ लागू नहीं हुई। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से संपूर्ण भारत में स्थित ब्रिटिश साम्राज्य को एक गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया और भारत का भी एकीकरण प्रारंभ हुआ, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का भी एकीकरण प्रारंभ हुआ।